दोस्तों, तारीख आज 25 जून 2026 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि एकादशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक। मोदी कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा। आम आदमी पार्टी, टीएमसी और उद्धव गुट के सांसदों को मिल सकता है मौका। गौरतलब है कि अगले साल पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल में बदलाव कर सकती है। मोदी सरकार ने इथेनॉल फ्यूल को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को किया खारिज। कहा, इथेनॉल फ्यूल में चिटियां लगने का वीडियो फेक, पेट्रोल में गन्ने का रस मिलाने की बात गलत, इंजन खराब होना, इंजन में जंग लगने की कोई रिपोर्ट नहीं। भारत दवाओं का 65% कच्चा माल चीन से मंगाता है। नीति आयोग ने दी जानकारी। कहा, किसी एक देश पर निर्भर रहना ठीक नहीं, अमेरिका से जल्द होगी ट्रेड डील। मोदी सरकार ने बदल दिया गरीबों को राशन देने का सिस्टम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2026 का ड्राफ्ट किया जारी। अब परिवार नहीं, सदस्यों की संख्या तय करेगी कितना मिलेगा अनाज। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूत करना तथा वितरण प्रणाली को अधिक न्यायसंगत बनाना है। नए ड्राफ्ट में 35 किलो प्रति परिवार की जगह 7 किलो प्रति व्यक्ति अनाज देने का प्रस्ताव रखा गया है। सिंधु नदी के पानी को तरसा पाकिस्तान। आर्मी चीफ भारत के खिलाफ जंग की साजिश रचने में जुटे। एलओसी पर पाक सेना ने 35 ड्रोन यूनिट किए तैनात। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत 17 को माना आरोपी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कई गुना बढ़ी कर्मचारियों की संपत्ति। एसआईटी ने इसे करीब 150 सेवादारों और कर्मचारियों को चिन्हित किया। बेसमेंट में कोचिंग नर्सिंग होम स्वीकार नहीं। लखनऊ अग्निकांड के बाद सीएम योगी हुए सख्त। सभी जिलों के डीएम को सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने के दिया आदेश। कहा, पहले जागरूकता अभियान चलाया जाए फिर कार्रवाई करें। कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जारी। फाउंडर अभिजीत दीपक ये बोले, हम आतंकवादी नहीं। शिक्षा मंत्री के हाथ छात्रों के खून से रंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने सीजेपी को दहशतगर्दों की बी टीम कहा था। ईरान ने पीएम मोदी को भेजा अली खामनेई के अंतिम संस्कार का न्योता। 5 जुलाई से 5 दिनों तक चलेगा शोक समारोह। इस मौके पर कई वैश्विक नेताओं के जुटने की उम्मीद। देश में लगातार हो रहे पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली के मुद्दों पर गरमाई सियासत। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर साधा निशाना। पूछा, पेपर लीक का विरोध करने वाले मासूम बच्चे देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं और आप उनका भविष्य बर्बाद करके देश बचा रहे। महाकाल मंदिर में 142 करोड़ रुपए की आय। पिछले वर्ष की तुलना में 27 करोड़ अधिक आया दान। वहीं राजस्थान के श्री सावलिया सेठ मंदिर में श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर चढ़ाया चढ़ावा। जून महीने में अर्पित किए 40 करोड़ 1.5 केजी से ज्यादा सोना भी किया दान। देश में पहली बार पशुओं के लिए ब्लड बैंक की सुविधा। हरियाणा के हिसार में शुरू हुआ जीव संजीवनी महाअभियान। इसका उद्देश्य भविष्य में पशुओं के लिए स्वैच्छिक रक्तदाता नेटवर्क विकसित करना और एकत्रित रक्त को लुवास के ब्लड बैंक में सुरक्षित रखना है। एफआईआर के बिना एसआईटी बिना तीर की कमान है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच रिपोर्ट पर अखिलेश यादव ने कसा तंज। कहा, जिस तरह हर दिन चढ़ावा चंदा दान चोरी का नया भंडाफोड़ हो रहा, उसे देखकर नेपाल और बाकी बॉर्डर बंद कर देने चाहिए जिससे आरोपी फरार न हो सके। 9 दिन की देरी से एमपी पहुंचा मानसून। अगले 3 से 4 दिन में प्रदेश के कई हिस्सों तक पहुंचेगा। मुंबई में बारिश से पेड़ उखड़े और कई गाड़ियां दबी। लोकल ट्रेन सर्विस भी बाधित। वहीं बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत। पीएम मोदी 4 जुलाई को करेंगे पचवदरा रिफाइनरी का उद्घाटन। 2.5 महीने पहले आग लगने से टल गया था। जयपुर मेट्रो फेज 2 का भी करेंगे शिलान्यास। पार्टी के निर्देशों का पालन नहीं किया तो होगी सख्त कार्रवाई। एसआईआर को लेकर तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने नेताओं को दी चेतावनी। बोले, हम किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले 10 दिनों से प्रभारियों के कामकाज पर नजर रखे हुए हैं। सिंधी समाज ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंपी थी 200 किलो चांदी की ईंटें। तब नहीं दी गई थी कोई रसीद। केसल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन राजू मनवानी ने खड़े किए सवाल। कहा, 26 जनवरी 2021 को दी गई थी चांदी की ईंटें। अनुमानित कीमत 6 से 7 करोड़ रुपए। भारत में ममता, उद्धव के बाद अमेरिका में ट्रंप के सांसद हुए बागी। ईरान के खिलाफ जंग रोकने का प्रस्ताव संसद में पास। राष्ट्रपति ट्रंप से सैन्य कार्रवाई रोकने को कहा। वहीं पीस डील पर यूएई को मनाने पहुंचे विदेश मंत्री मार्को रूबियो।
ग्रेटर नोएडा से नोएडा गाजियाबाद दिल्ली का सफर हुआ आसान, वाहनों की आवाजाही के लिए तिलपता रेलवे ओवरब्रिज खुला, घंटों के जाम से मिलेगी राहत। कोई रोड मुगल पठान के नाम पर नहीं, सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में सड़कों के नाम बदलने के लिए बनाई कमेटी। कहा, कोलकाता में मुगलों, पठानों या दमनकारी ब्रिटिश शासकों के नाम पर कोई भी सड़कें या इलाके नहीं होंगे। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि में हर महीने 1 करोड़ चढ़ावा, हर दिन एक दान पात्र खुलता है। सपा सांसद डिंपल यादव बोली, अयोध्या की तरह जांच हो। इस्लामिक नाटो में शामिल होगा ईरान, शहबाज मुनीर से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान बोले, मुस्लिम एकजुट, इसका मकसद संगठन को नाटो की तरह ही एक देश पर हमला यानी सभी देशों पर हमला जैसा बनाना है। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने बीपीएल सूची में चयन के लिए नियमों में दी ढील, मनरेगा में एक दिन काम करने वाले परिवार भी पात्र, वार्षिक आय सीमा 50,000 से बढ़ाकर 75,000, लगभग 1.60 लाख अतिरिक्त परिवारों को मिलेगा मौका। अब शादी के कार्ड में जन्म तिथि छापना होगा अनिवार्य, राजस्थान की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार कर रही विचार, इससे उम्र सत्यापन आसान होगा और नाबालिग विवाह पर रोक लगेगी। एयर इंडिया का विमान पाक एरो स्पेस में घुसा, दिल्ली में अमृतसर के लिए उड़ा, लेकिन तकनीकी खराबी से रास्ता भटका, पाकिस्तान ने चेतावनी देकर लौटाया। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लंदन की कोर्ट से लगा तगड़ा झटका, लौटाने होंगे 10 करोड़ के हीरे, बैंक ऑफ इंडिया ने जीता केस। बांग्लादेश में भगवान राम का अपमान, कट्टरपंथियों को लेकर तारिक रहमान को दी कड़ी नसीहत। कहा, हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश सरकार चरमपंथियों पर नकेल कसेगी और अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता होने के बाद होर्मुज स्ट्रेट में अभी भी फंसे 11,000 से ज्यादा नाविक, निकालने के प्लान पर काम शुरू। हिमाचल में सेल्फी के लिए नदियों में उतर रहे टूरिस्ट जान जोखिम में डाल रहे, अचानक बढ़ सकता है जलस्तर, नजरअंदाज कर रहे प्रशासन की चेतावनी। जुलाई में रेल से सफर करने वालों के लिए अलर्ट, झांसी रेल मंडल के ललितपुर स्टेशन पर ब्लॉक के कारण 6 ट्रेनें निरस्त और 34 डाइवर्ट। तकनीकी खराबी के कारण 5 घंटे बंद रही बेंगलुरु मेट्रो, लोग ट्रकों पर चढ़कर घर पहुंचे, सड़कों पर लगी लंबी भीड़, हजारों यात्री स्टेशन पर फंसे रहे। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो हुए वायरल। गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसवा को 7 साल की जेल और विधायकी भी खत्म, वन कर्मियों से मारपीट वसूली के मामले में पत्नी समेत 9 को मिली सजा। अनिरुद्धाचार्य के बाद भरत तिवारी के समर्थन में उतरे बागेश्वर बाबा, धीरेन्द्र शास्त्री बोले, शरण में आने वाले का वध गलत, सरकार निष्पक्ष जांच करवाए, जल्द परिवार से मिलूंगा। एमपी के इंदौर में 26 जून को आयोजित होगा ईवी और सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव, देश भर के निवेशक और ईवी स्टार्टअप जुटेंगे, क्लीन ट्रांसपोर्ट और ग्रीन एनर्जी पर होगा मंथन। परमाणु निरीक्षण के बिना कोई समझौता नहीं होगा, शांति वार्ता के बीच ईरान पर फिर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, परमाणु जांच पर दिया अल्टीमेटम। उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय पर पत्नी को लेकर कसा तंज, विपक्ष के नेता ने कहा, चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में पति की तलाश कर रही पत्नी। राजस्थान में पहली बार ट्रेनी आईपीएस घूस कांड में फंसा, पहले एपीओ, अब सख्त कार्रवाई की तैयारी, डीजीपी ने सरकार को भेजी माधव उपाध्याय की फाइल। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मानसून की जोरदार दस्तक, बारिश बनी मुसीबत, रेल यातायात हुआ ठप, जगह जगह जलभराव ने खोली बीएमसी के दावों की पोल। बिहार में भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर पवन कुमार के 6 ठिकानों पर ईओयू ने डाली रेड, आय से अधिक संपत्ति के मामले पर हुई कार्रवाई। कोल इंडिया की बड़ी पहल, छत्तीसगढ़ के युवाओं को यूपीएससी तैयारी के लिए मिलेगा 1 लाख रुपए का सहयोग, प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद पोर्टल पर करना होगा ऑनलाइन आवेदन। मुझे धर्म बदलने की जरूरत नहीं, हिंदू आस्था से खुश हूं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा का बड़ा बयान। इंदौर में 18, शिवपुरी में 12 कोचिंग सेंटर सील, भोपाल में नहीं मिले वेंटिलेशन इमरजेंसी एग्जिट, ग्वालियर में 1050 में से 4 में ही फायर सेफ्टी। कोचिंग सेंटर और मैरिज हॉल से ऑटोमेटिक दरवाजे हटेंगे, कानपुर नगर सीएफओ बोले, सख्त कार्रवाई करने के निर्देश मिले हैं। पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा ने भाजपा अध्यक्ष पर बोला हमला, कहा, नितिन नवीन के दौरे के दौरान बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता हुई बेनकाब। यूरोप के 26 देश हीटवेव की चपेट में आए, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन समेत 15 देशों में गर्मी को लेकर अलर्ट जारी, न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद करना पड़ा, पब्लिक में शराब पीने पर रोक लगी।
एमपी के इंदौर में गैस पाइपलाइन ब्लास्ट का वीडियो आया सामने। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समेत 7 लोग झुलसे बाइक से कूदकर भागे। नगर निगम करा रहा था वाटर हार्वेस्टिंग। बिहार की राजधानी पटना में 48 लाख की विदेशी शराब जब्त। तस्कर गिरफ्तार। हरियाणा से दरभंगा जा रहा था ट्रक। सीमेंट की बोरियों के नीचे छिपाकर रखी खेप। हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से फ्लैश फ्लड। शिमला में हुई तेज बारिश। मानसून देरी से पहुंचेगा। प्रदेश में अब तक सामान्य से 25% कम बारिश हुई। पंजाब सीएम के वायरल वीडियो विवाद में हुए 3 नए खुलासे। 5 स्टार होटल में सीक्रेट मीटिंग। पुलिस कमिश्नर सौपन शर्मा और एसपी जसनदीप गिल के रूम बिल और एसपी वाली व्हाट्सएप चैट आई सामने। वहीं वायरल वीडियो पर भगवंत मान बोले, मुझ पर झूठे आरोप लगे, विरोधियों ने साजिश रची। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में धर्मांतर पर मचा बवाल। ग्रामीणों ने 26 ईसाई परिवारों को गांव से बाहर निकाला। लोग पेड़ों के नीचे रहने को मजबूर। पुलिस बल तैनात। अभिनेता अक्षय कुमार ने भोजपुरी से की हॉलीवुड की तुलना। कहा ये उनकी समझ से परे। परेश रावल ने हेरा फेरी 3 विवाद खत्म होने पर दिया हिंट। पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, ये सिर्फ ट्रेवल डॉक्यूमेंट है। विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। झारखंड के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। रांची अजमेर वाया जयपुर चलेगी अमृत भारत ट्रेन। पहली बार मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं वाली ट्रेन। उत्तर पश्चिम रेलवे को मिला रेक। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत का सेमीफाइनल पहुंचना हुआ मुश्किल। दोनों मुकाबले बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतने ही होंगे। टूर्नामेंट से अब तक 4 टीमें बाहर हो चुकी। पुणे मर्डर मंगेतर के साथ सिया की रोमांटिक पोस्ट। दोनों लोहागढ़ किला गए तो प्रेमी भी पहुंचा। गर्मी में हुड्डी पहना था, इसी से सुराग मिला। मैं रात भर रोई थी तब शुभेंदु अधिकारी ने संभाला महुआ मोइत्रा के बदले तेवर। छोड़ेंगी ममता का साथ। वैभव सूर्यवंशी के लिए इंग्लैंड में अलग चेंजिंग रूम होगा। टीम मीटिंग और खेल के दौरान ही सीनियर्स साथ रहेंगे। आईसीसी नियमों के तहत फैसला। पंजाब में पापी चला रहा सरकार। सीएम भगवंत मान के वायरल वीडियो की फर्जी रिपोर्ट पर भड़के बीजेपी महामंत्री तरुण चुग। कहा मुख्यमंत्री के खिलाफ बेअदबी के मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। आईबीजे के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1105 रुपए गिरकर 1.44 लाख रुपए आ गया। वहीं 1 किलो चांदी 794 रुपए घटकर 2.27 लाख रुपए आ गई। अब खरापति नहीं रहे एलन मस्क। एक दिन में 11 लाख करोड़ का हुआ नुकसान। स्पेस एक्स का शेयर 16% गिरा। ऑनलाइन खरीद में 48% ग्राहकों को देखने नहीं मिली एक्सपायरी डेट। देश के 164 जिलों में उपभोक्ताओं से 17,000 से अधिक जवाब पर आधारित रिपोर्ट में हुआ खुलासा। मेटा अमेजन जैसी कंपनियों में सीमित हुआ एआई का उपयोग। तेजी से आ रहे नए मॉडल महंगे होने से बड़ा खर्च। उपयोग को लेकर बड़ी अनिश्चितता। रेनो इंडिया ने अपनी लोकप्रिय एसयूवी डस्टर का एक्सपोर्ट किया शुरू। ऑटोमोबाइल कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना की पहली खेप। अमेरिकी महिलाओं में नेचुरल डायमंड का मोह बढ़ा। 18,500 महिलाओं पर स्टडी। 11% की पहली पसंद प्राकृतिक ज्वेलरी औसत खरीदी बढ़कर 3.49 लाख पहुंची। स्टारबक्स को टेंक डे शब्द का इस्तेमाल पड़ा भारी। एआई की भूल से ताजा हुए जख्म। स्टारबक्स ने स्टोर बंद कर स्टाफ को दी ट्रेनिंग। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। आलू और प्याज के भाव ने पकड़ी रफ्तार। थोक बाजारों में बढ़ी खपत के चलते आलू का भाव 1100 और प्याज 2000 प्रति क्विंटल के पार। कारोबारियों में बड़ी हलचल। गेहूं के दामों में जबरदस्त उछाल। राजस्थान की बड़ी मंडियों में भारी मांग के बीच गेहूं 2600 प्रति क्विंटल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। किसानों के चेहरों पर लौटी रौनक। काली मिर्च की कीमतों में भारी विस्फोट। वैश्विक स्थिरता के बीच घरेलू बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी। दाम 1,39,000 प्रति क्विंटल की नई ऊंचाई पर पहुंचे। मशरूम के भावों ने रचा नया इतिहास। देश की बड़ी मंडियों में भारी किल्लत के बीच प्रीमियम मशरूम का अधिकतम भाव 25,000 प्रति क्विंटल दर्ज। मांग हुई बेकाबू। सब्जियों में गाजर और पुदीना चमके। देश की प्रमुख मंडियों में पुदीना 6,000 और गाजर 8,000 प्रति क्विंटल तक बिकने से उत्पादक किसानों की चांदी हुई। सोयाबीन के बाजार में आई नई तेजी। कोटा की अनाज मंडी में मांग में सुधार के चलते सोयाबीन 25 प्रति क्विंटल तेज होकर मजबूती के साथ कारोबार कर रहा।
सरसों के तेल की कीमतें सामान्य। बिहार और राजस्थान की तेल मिलों में सीमित लिवाली के कारण सरसों तेल 140 से 190 प्रति लीटर पर टिका रहा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी के लिए 35 करोड़ रुपए ऋषभ पंत के ट्रेड डील के बाद सामने आई रेटिंग एडजस्टमेंट वैल्यू। हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया। अभिषेक, नीलकांत, सुखजीत और रजिंदर ने गोल दागे। टीम 10 साल से पाक से नहीं हारी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 6 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बने। पुर्तगाल के लिए टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड बनाया। उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की लगातार चौथी जीत। पाकिस्तान को 113 रन से हराया। पेरी वोल की 100+ रन की पार्टनरशिप। हरियाणवी हॉकी प्लेयर सविता पूनिया को मिला पद्मश्री अवार्ड। बोली, ये सम्मान अपने आप में बड़ा, परिवार के लिए बड़ी बात। द ग्रेट वॉल के नाम से फेमस। राजस्थान का क्रिकेटर आयरलैंड टीम में शामिल। इंडिया के खिलाफ उतरेंगे। मां बोली, बेटे ने सपना सच किया। भाई स्वीडन की क्रिकेट टीम का प्लेयर। फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्रोएशिया ने पनामा को हराया। नॉकआउट की उम्मीदें कायम। पनामा बाहर, घाना इंग्लैंड मैच गोल रहित जो। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। मुंबई में हुई जोरदार बारिश। अगले 2 से 4 दिन में गुजरात, एमपी, राजस्थान और यूपी में होगी एंट्री। मथुरा समेत यूपी के 5 शहरों में हुई बारिश। लखनऊ में बादल छाए। आगरा में आंधी से पोल गिरा। कारें पिचकी। अगले 3 से 4 दिन में दस्तक देगा मानसून। बालाघाट, रायसेन समेत एमपी के 15 जिलों में आंधी बारिश। 48 जिलों में 52% कम पानी गिरा। अगले 2 दिन में होगी मानसून की एंट्री। बिहार में आंधी बारिश और बिजली से 11 लोगों की मौत। मुजफ्फरपुर में 8वीं तक के स्कूल 27 जून तक बंद। आज 14 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। मानसून की दस्तक। भटके हुए बादलों ने मुंबई में की आफत की बारिश। कई इलाकों में हुआ जलभराव। आईएमडी ने किया ऑरेंज अलर्ट जारी। राजस्थान के 20 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। जयपुर में हुई झमाझम बरसात। सीकर में गाड़ियां फंसी। चूरू में ओले गिरे लेकिन उमस बढ़ी। झारखंड में बारिश का येलो अलर्ट। कई जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है हवा। 29 जून तक बारिश की बनी संभावना। नैनीताल, देहरादून समेत उत्तराखंड के 8 जिलों में बारिश के आसार। उत्तरकाशी में ओले गिरे। 8 शहरों में बौछारें पड़ी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। लॉकअप 2 शुरू होने से पहले रितेश हुए अनकंफर्टेबल। सवाल पूछा गया, सलमान को लॉकअप का एक्सपीरियंस है, उन्हें शो में लाएंगे। सिक्योरिटी को चकमा देकर जॉन अब्राहम से मिलने पहुंचा फैन। बॉडीगार्ड ने पकड़ा तो एक्टर ने रोककर मुलाकात की। देखे वीडियो। बॉबी देओल से पूछा गया, इंडियाज गोट लेटेंट में जाएंगे। बोले, ये कौन सा शो है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। अक्षय कुमार बोले, हिट फ्लो बाद की बात, 2.5 साल साथ काम कर बना खास रिश्ता। सुनील शेट्टी बोले, ऐसी स्टार कास्ट फिर शायद न मिले। रशिया ने विजय को जन्मदिन की दी बधाई। बर्थडे के एक दिन बाद केक के साथ फोटो शेयर कर लिखा, जन्मदिन मुबारक। अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर की प्री वेडिंग। जानवी, सनाया समेत पूरा कपूर परिवार सेलिब्रेशन में पहुंचा। रोहन ठक्कर के साथ हो रही शादी। अक्षय कुमार ने भोजपुरी से की हॉलीवुड की तुलना। कहा, ये उनकी समझ से परे। परेश रावल ने हेरा फेरी 3 विवाद खत्म होने पर दिया हिंट। राम कपूर ने एकता कपूर को लगाया गले। अनबन की अफवाहों पर लगा विराम। लॉकअप 2 के मंच पर दिखा याराना। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। राजस्थान में 900 फिजिकल टीचर्स भर्ती का परीक्षा रद्द। 13 सितंबर को होना था एग्जाम। अगले साल तक बढ़ सकता है इंतजार। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया कृषि प्राविधिक सहायता का रिजल्ट। 3,446 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। सीयूईटी यूजी 2026 रिजल्ट जारी। 15.6 लाख स्टूडेंट ने दिया था एग्जाम। 22 स्टूडेंट ने 100% स्कोर किया। यूपी में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। 170 पदों पर निकली भर्ती। 69,000 मिलेगी सैलरी। मेडिकल कॉलेजों में 2027-28 से डिप्लोमा कोर्सेज बंद। एनएमसी ने लिया ये फैसला। इसकी जगह एमडी एमएस कोर्स संवारेंगे करियर। हिटवेव के कारण स्कूलों के समय में किया बदलाव। यूपी समेत कई राज्यों में बढ़ी गर्मी की छुट्टियां। पंजाब में मेधावी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। शिक्षा बोर्ड की तरफ से 9वीं और 10वीं की पढ़ाई के लिए मिलेगी स्कॉलरशिप। यूपी दारोगा भर्ती के लिए 29 जून से होगा फिजिकल टेस्ट। एडमिट कार्ड जारी। आरबीआई में निकली यंग प्रोफेशनल के लिए भर्ती। हर महीने मिलेगा 1.5 लाख रुपए का स्टाइपेंड। आवेदन के लिए आखिरी तारीख 6 जुलाई।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें तुला राशि के जातकों की। तुला राशि वाले आज आसमान में सितारों की तरह चमकेंगे। चंद्रमा का आपकी ही राशि में गोचर होने से आपके जीवन में गजब का संतुलन और सामंजस्य स्थापित होगा। हालांकि छात्रों को आज अपनी पढ़ाई लिखाई और करियर को लेकर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साझेदारी की बड़ी खबर। चंद्रमा का तुला में गोचर आज सहयोग और साझेदारी के माध्यम से आपके कार्यों में बड़ी सफलता दिला सकता है। नौकरी पेशा लोगों को दफ्तर में अपने बेहतरीन कार्यों के लिए सीनियर से भरपूर सराहना मिलेगी। धनु राशि वालों के लिए तरक्की के बड़े रास्ते खुल रहे हैं। व्यापार और नौकरी के मोर्चे पर आज नए संपर्कों और विदेशी ग्राहकों से बम्पर फायदा मिलने की उम्मीद है। आपसी संवाद को मजबूत करने और अपने जीवन में एक नया बैलेंस स्थापित करने का अवसर मिलेगा। मकर राशि वालों के लिए धन वर्षा के बड़े संकेत। आज आपको कई अलग अलग और नए स्रोतों से बम्पर आय होने की प्रबल संभावना बन रही है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में आपके सीनियर अधिकारी आप पर पेनी नजर रखेंगे, इसलिए काम के प्रति गंभीर बने रहें। कुंभ राशि के जातकों के लिए भाग्योदय की बड़ी खबर। आज आपके कामकाज में शानदार सुधार होगा और व्यापार कारोबार में जबरदस्त उछाल आने से आय उम्मीद से कहीं अधिक अच्छी रहेगी। शुभ संदेशों की प्राप्ति होगी और अपनों के साथ सुखद यात्रा संभव है। मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन आत्मचिंतन का रहेगा। चंद्रमा के गोचर से आज आपको अपनी भावनात्मक समझ और आंतरिक संतुलन पर विशेष फोकस करना होगा। वहीं मीन राशि में बैठे शनि देव की विशेष कृपा से आपको अपने पुराने धीरज का बड़ा फल मिलेगा। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि अभी इस टाइम आपके परिवार में कितना राशन मिलता है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।